समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा है कि सबसे ऊंची चीख भी उसमें खो जाए। और उसी सन्नाटे में 10 आम लोग फंस गए थे। ये कोई कहानी नहीं, कोई फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जिसमें 10 लोग एक सुनसान टापू पर पूरे 9 साल तक जीते रहे। 9 साल बिना अपने परिवार के, 9 साल बिना शहर की आवाज के, 9 साल जहां हर सुबह एक जंग थी जिंदा रहने की। जब दुनिया ने उनके बारे में पहली बार सुना तो अखबारों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन उनके दिलों के भीतर ये किसी नरक से कम नहीं था। तो वे वहां पहुंचे कैसे और कैसे जिंदा रहे जब चारों ओर मौत थी? यही है आज की कहानी। सबकी शुरुआत हुई एक सफर से। 10 लोग, कुछ मछुआरे, कुछ छोटे व्यापारी, एक परिवार और 2 नन्हे लड़के जिनकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल थी। वे समुद्र पार करने निकले थे, रोजी रोटी, उम्मीद और बेहतर जीवन की तलाश में। लेकिन समुद्र अपने कानून खुद लिखता है। उस दिन समंदर ने और फैसला किया। क्षितिज पर काले बादल उठे, हवाएं शेर की तरह गरजी और उनकी छोटी नाव तूफान की बेरहम लहरों में डूब गई। जब तूफान थमा तो समुद्र सब कुछ ले जा चुका था। बस बची थी 10 धड़कनें, और वे 10 एक सुनसान अनजाने टापू पर फेंक दिए गए। न कोई नक्शा, न कोई रेडियो, न कोई मदद, सिर्फ खामोश पेड़, पथरीली जमीन और वो समुद्र जो उन्हें खाना भी देता था और कभी भी निगल भी सकता था। शुरुआत में उन्हें लगा कोई आएगा, कोई जहाज गुजरेगा, कोई बचाने निकलेगा। पर दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और धीरे धीरे सच सामने आया। कोई नहीं आएगा। सोचिए उस पल कैसा लगता हो, समुद्र के किनारे खड़े होकर यह जानना कि अब शायद आपका नाम, आपकी पहचान दुनिया से मिट चुकी है, और शायद आपकी पुरानी जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी। अब बस एक रास्ता था, बचना। लेकिन कैसे? जहां कुछ भी ना हो वहां जीवन कैसे बनाया जाता है? भूख सबसे पहले लगी। उन्होंने जमीन खोदकर जड़ें निकाली, नारियल फोड़े, रेत में छिपे छोटे छोटे केकड़े पकड़े, बारिश का पानी सीपियों में इकट्ठा कर दिया। आग सबसे कड़ी। हफ्तों की कोशिश लगी, लेकिन जिस दिन पहली बार धुएं से लौ उठी वो सिर्फ आग नहीं थी, वो उम्मीद थी। धीरे धीरे पत्तों और लकड़ियों से झोपड़ियां बनी, लताओं से बांधे हुए छप्पर, और यूं मजबूरी से सही एक छोटा सा गांव खड़ा हो गया उस सुनसान टापू पर। साल गुजरते गए और वह टापू उन्हें बदलता गया। जो छोटे लड़के शुरुआत में माँ को पुकारते थे अब जवान हो गए। जो मछुआरे कभी सिक्कों के लिए काम करते अब शिकारी और फल तोड़ने वाले बन चुके थे। जो परिवार शहर लौटने का सपना देखता था अब बस प्रार्थना करता था कि अगली लहर उन्हें खाना दे। लेकिन हर संघर्ष की एक कीमत होती है। बीमारी आई, एक आदमी दवा के बिना धीरे धीरे मर गया, दूसरे को सांप ने काटा और कोई मदद न मिल सकी। 2 जिंदगियां वही टापू की मिट्टी में दफन कर दी गई। हर कब्र बाकी लोगों के दिल पर और बोझ डाल देती। 9 साल, क्या आप सोच सकते हैं 9 साल कितने लंबे होते हैं? एक बच्चा पैदा होकर चलना सीख लेता है, शहर बदल जाते हैं, सरकारें गिरती उठती हैं, एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। 9 साल में उन 10 लोगों के लिए हर दिन वही सूरज, वही समंदर, वही कैद। कुछ ने तो दिन गिनना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब वक्त रुक जाए तो संख्याएं बेमानी हो जाती है। लेकिन किस्मत हमेशा चुप नहीं रहती। एक सुबह धुंध के बीच एक साया दिखा। पहले तो लगा दिमाग धोखा दे रहा है, सालों की तड़प इंसान को भ्रम दिखाती है, पर नहीं, वो हकीकत थी। एक जहाज। उन्होंने आग जलाई, हाथ हिलाया, और इस बार समुद्र ने उनकी पुकार सुनी। 9 साल बाद उन्हें बचा लिया गया। जब वे जमीन पर लौटे तो उन्हें दुनिया पहचानी ही नहीं। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, उनके नाम कब के शहीदों की सूची में लिखे जा चुके थे, और अब वे अपने ही घर में अजनबी बन गए थे। जीना उन्होंने टापू पर सीखा था, पर लौटना उससे भी कठिन निकला, क्योंकि जो इंसान 9 साल तक समंदर की कैद झेल चुका हो उसके लिए कोई भी शहर कभी खत्म नहीं कर सकता। आज विशेषज्ञ कहते हैं यह मानव सहनशीलता की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं
उन्हें सिर्फ खाना पानी ने जिंदा Just नहीं hang on. रखा, Hang on. बल्कि साथ में एक दूसरे पर भरोसे ने, उम्मीद को बांटने ने। और We're almost शायद यही there. इस कहानी का It असली can't be. सबक है Look, कि इंसान केवल भूख या प्यास से नहीं मरता। इंसान तब तक जीवित रहता है a ship. जब तक उसके भीतर आग जलती रहती है, उम्मीद की आग, विश्वास की आग और जीने की जिद। शायद हम सब अपने अपने टापुओं पर फंसे हुए हैं, अलग थलग अपनी लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन जैसे इन 10 लोगों ने एक दूसरे का सहारा लिया, वैसे ही हमें भी लेना होगा, क्योंकि अंत में समुद्र विशाल है, लेकिन इंसान का जज्बा उससे भी बड़ा। ये थी कहानी उन 10 लोगों की जो जिए पूरे 9 साल एक सुनसान टापू पर और दुनिया को सिखा गए कि We're gonna capsize. जिंदगी Hold कभी on सिर्फ tight, खाने everyone, या पानी की लड़ाई नहीं, जिंदगी होती है उस आग को Oh my बुझने न God, देने no. की लड़ाई। It is gonna be okay.